Product life cycle. All products have certain length of life during which they pass through certain identifiable stages. The PLC mean product life cycle is a conceptual representation of product aging process. Like your life is divided into stages, same as life of a product is also divided. जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी एक लाइफ लेंथ होती है कि जी उन्होंने 1 साल तक रहना है, उन्होंने 5 साल तक रहना है, या उन्होंने 2 दिन के लिए रहना है. दे पीएलसी कंसेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन एजिंग प्रोसेस. हर प्रोडक्ट का अपना एक एजिंग प्रोसेस होता है. एजिंग प्रोसेस मीन 2 months, 1 day. ठीक है, जैसे फ्रूट है, मार्केट में जब जाता है तो डेड लेवल विद इन 1 2 3 days हो जाता है. अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में सबसे लेंथ पीरियड काफी लंबा सुजुकी मेहरान का रहा, जो कि 2018 में कि 17 के एंड में खत्म हुई. आई कब थी ये? 1982 में. 40 अराउंड 40 years तक उसका लाइफ टाइम रहा. अब मेहरान लेना कोई पसंद नहीं कर रहा था, इसलिए उन्होंने कंपनी ने इसको बंद कर दिया, उसको डेड कर दिया. तो कहाँ फल सिर्फ 2 3 दिन के लिए होता है और कहाँ एक प्रोडक्ट 40 चली. तो इस तरह अगर आप कोई एलसीडी या कोई कंप्यूटर लेने जाते हैं बाजार से, तो लाइफ टाइम आप उससे पहले स्पेसिफिकेशन पूछते हैं. मार्केट में जब सबसे पहले 286 386 486 पेंटियम 1 2 3 आया, आज कोई भी नहीं उसको पूछता. तो कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट के अंदर एंटर होती है तो उसने कुछ ना कुछ ड्यूरेशन के लिए रहना होता है, उसके बाद उसको कोई भी नहीं पूछता. दैट मीन्स वो डेड लेवल आ गया. तो एक ऐसा लेवल जो स्टार्टिंग हो, दूसरा वो जो मेच्योरिटी लेवल मीन कि इस वक्त मैक्सिमम उसकी डिमांड है उस चीज की, और फिर एक ऐसा टाइम आता है कि वो डेड लेवल पर चला जाता है, यानी उसको कोई नहीं पूछता. दैट इज कॉल्ड पीएलसी. प्रोडक्ट स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन इन द मार्केट फॉर द पर्पज ऑफ सेल. प्रोडक्ट की इंट्रोडक्शन कराई जाती है शुरू में मार्केट के अंदर कि जी अब इसकी सेल स्टार्ट होने जा रही है. द डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड. जैसे जैसे लोगों को पता चलता जाता है उसकी डिमांड इंक्रीज करती जाती है. एंड इट रीच टू इट्स मैक्सिमम, और एक वक्त ऐसा आता है कि वो मैक्सिमम सेल परचेज पर चली जाती है. फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट डिक्लाइन. और उस पॉइंट के बाद जब वो मैक्सिमम पॉइंट पर जाती है फिर वो डिक्लाइन की तरफ शुरू हो जाती है. इट इज अफेक्टिव लाइफ स्पैन ऑफ ए प्रोडक्ट. ये एक किसी भी प्रोडक्ट के लाइफ स्पैन को डिस्टर्ब करता है. दीज आर द स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. इंट्रोडक्शन, प्रोडक्ट का ग्रोथ हुई, मेजोरिटी लेवल आया, और देन डिक्लाइन शुरू हो गया. The green line shows the profit lines and the revenue red line shows to revenue. Revenue mean when you sell any project, you get money, that is called revenue. If you sell anything, suppose the price of pencil is 1 rupees, I sell this type of pencil in a day. In a single pencil, I गेट माई रेवेन्यू 1 rupees. 1 रुपए की पेंसिल बेचकर जो रेवेन्यू कमाया वो रेड लाइन में शो हुआ. और प्रॉफिट ऑब्वियसली थोड़ा सा कम होता है ग्रीन लाइन में, इसलिए कि 10 पैसे प्रॉफिट रखना है, 20 पैसे प्रॉफिट रखना है, वो फिर नीचे लेवल उसकी 9 नीचे ग्रीन कलर में शो होती है. तो इंट्रोडक्शन रेड कलर में स्टार्ट हुआ, जब ग्रोथ हुई आहिस्ता आहिस्ता रेड कलर मोर अपसाइड गया है वो, और फिर मेजोरिटी लेवल पर मैक्सिमम लेवल पर चला गया. उसके बाद फिर वो डिक्लाइन वहां से शुरू हुआ है. तो दीज आर टोटल 4 स्टेजेस ऑफ एनी प्रोडक्ट. द बिलो ग्रीन लाइन शोज द प्रॉफिट, रेड लाइन शोज टू रेवेन्यू.
So one by one we will discuss. Introduction sale, it is the first stage wherein the product is launched in the market with full scale production and market program. This is the first stage, we already said, where the product is being launched in the market with full scale of production, because production should be maximum. If anybody need that kind of product which is come first time in the market, should launch by full of production. Why full of production mean? If the people like that kind of product, the availability of that product should be maintained by the company. क्यों? क्योंकि जब अगर आपको अच्छी लगी तो दूसरा भी कहेगा मैंने भी लेनी है, मैंने भी लेनी है, सब लोग कहेंगे मैंने भी लेनी है। तो प्रोडक्शन अगर फुल स्केल पर नहीं की होगी तो कंपनी का मोराल डाउन हो जाएगा। यार कंपनी ने सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट बनाई या 3 ही बनाई, उसके बाद खत्म होगी मार्केट में। तो चीज जब भी लॉन्च की जाती है तो फुल एक किस्म की प्रोडक्ट की लॉन्च करने के लिए आपको पूरी मैक्सिमम प्रोडक्ट बना के मार्केट में भेजनी पड़ती है। Introduction stage, the product is a new one. It means a product that opens up an entirely new market, replace an existing product, or significantly broaden the market of for exist product. जब मेरी आवाज आ रही है तैयब? जी सर, आवाज आ रही है, दरम्यान में थोड़ी सी कटी थी। अच्छा, सिग्नल प्रॉब्लम, मुझे बार बार ना मैसेज आ रहा है सेंटर में। चले, तो जब प्रोडक्ट मार्केट में एंटर होती है तो इसका मतलब ये है या तो वो किसी को रिप्लेस कर देती है या वो एक नई प्रोडक्ट नई स्पेसिफिकेशन के साथ मार्केट के अंदर आई है। सपोज जब बल्ब था इस दुनिया में, आहिस्ता 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 सबसे पहले जब जरदारी की पहली हुकूमत आई थी, मुझे नहीं पता आप लोग कौन सी क्लासेस में होंगे उस वक्त। उसके बाद फिर नवाज शरीफ 5 साल रहा और फिर 2.5 साल से इमरान खान है। तो मुशर्रफ के बाद जब जरदारी सबसे पहले आया तो उस वक्त ऑल ओवर द पाकिस्तान बल्ब ही बनते थे, एनर्जी सेवर का कॉन्सेप्ट नहीं था। उसने आके यूसुफ रजा गदानी जो एट दैट टाइम ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ही अनाउंस्ड कि इमीडिएटली रिप्लेस कर दी जाएं तमाम बल्ब्स को एनर्जी सेवर के साथ। तो उसने तमाम नई कंपनियों को भी ऑफर दी कि आप फौरन एनर्जी सेवर बनाएं। और बल्ब क्योंकि हमारे पास वहां से ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिकल का जो क्राइसिस था वो शुरू हो चुका था, तो बल्ब एक 80 वाट का सेम रोशनी देता था और 22 10 15 वाट का बल्ब भी सेम रोशनी देता था। तो उन्होंने किसी ने कहा कि जी आप बल्ब्स को ख़त्म करें ताकि जो पूरे पाकिस्तान में बल्ब चल रहे हैं वो एनर्जी बहुत कंज्यूम करते हैं, आप उसकी जगह एनर्जी सेवर लाएं तो कम से कम 5 गुना हमारी जो इस वक्त प्रोडक्शन है वो 5 गुना कम हो जाएगी। यानी अगर पाकिस्तान में सपोज 100 बल्ब चल रहे हैं और 800 वाट बिजली पैदा हो रही है, वो एनर्जी सेवर से 800 को 5 पर डिवाइड करें तो सिर्फ आपको तकरीबन 800 40 400 40 नहीं, 5 8 40 400 हो जाएगा ना, हाफ। 5 पर डिवाइड करना है ना 800 को, 5 एकम 5 3 5 का 30 16 160 16 5 80, ठीक है। 160 वाट की यानी डिमांड होगी। तो जब ही वाज अनाउंस्ड कि जी बल्ब शुड रिप्लेस्ड बाय क्या कहना है एनर्जी सेवर, सो एट दैट टाइम immediately 800 watt instead of 800 watt we will use only 160 watt electricity। तो ये बड़ा अच्छा स्टेप था एट दैट टाइम
क्योंकि क्राइसिस तो शुरू हो चुका था सन 2010 में के बाद, जब ये लोग आए हैं, सॉरी 2008 में। तो अब वो बल्ब का एक डेडलाइन शुरू हो गई, ठीक है जी। प्रोडक्ट साइकिल को अगर हम देखें, डेड डिक्लाइन लाना शुरू हो गया कि बल्ब अब इस दुनिया के बाद नहीं नजर आएगा। तो अब उस वक्त तो मेच्योरिटी लेवल 2008 में मैक्सिमम बल्ब बिकते थे। जब आहिस्ता 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 2010 में मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट बल्ब पाकिस्तान से खत्म हो गया था। अभी भी कहीं चले जाएं, कोई एक दुक्का गांव में नजर आ रहा होता है बल्ब, क्योंकि वो इस वक्त सस्ता है। लोगों की फैक्ट्रियां तो बंद नहीं करनी थी ना, आखिर बिल्कुल ही डेड लाइन पर फैक्ट्रियां भी बंद करनी पड़नी थी, लोगों ने बेरोजगार हो जाना था। तो उस चीज को सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। So the product is the new one product that opens the entire marketplace existing product. जब भी कोई मार्केट में प्रोडक्ट आती है तो वो अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को रिप्लेस कर देती है, या वो मार्केट में आने के लिए ब्रॉडन किस्म की स्पेसिफिकेशन के साथ एंटर होती है कि जी पहले अगर एक प्रोडक्ट में दो खसूसियात थी, अब इस प्रोडक्ट में अबव देन टू करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि डिफरेंट होंगी। तो इंट्रोडक्शन आपको किसी भी प्रोडक्ट का या तो डिफरेंट शो करना पड़ेगा, या आपको किसी चीज को रिप्लेस करना पड़ेगा कि जी मैं ये एलईडी की जगह एलसीडी लेके आ रहा हूँ, या इस एलसीडी की जगह एलईडी लेके आ रहा हूँ। तो उस चीज को रिप्लेस करना पड़ा। हमेशा प्रोडक्ट कोई ना कोई किसी चीज को रिप्लेस करती है या कोई नई स्पेसिफिकेशन के साथ मार्केट में आती है। इन दिस स्टेज सेल्स ग्रो एट वेरी लो लेवल। शुरू में जारी बात है जब इंट्रोडक्शन होता है किसी, लोग उन चीज़ों को खरीदना पसंद नहीं करते कि जी जैसे कोई कपड़ा नया मार्केट में आ गया है या कोई नई शूज आ गए हैं, तो शुरू शुरू में उसकी सेल कम होती है जब इंट्रोडक्शन उस चीज़ का करवाया जाता है। व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंट्रोडक्शन स्टेज? लो सोल सेल्स, हाई प्रोडक्ट प्राइस। शुरू में प्रोडक्ट की प्राइस बहुत हाई रखी जाती है, देखते हैं कि अगर वो बिकने लगती है तो उसको स्टेबल रखते हैं, अगर वो नहीं बिकती तो फिर उसकी प्राइस थोड़ी सी कम कर देते हैं। तो हैवी प्रमोशनल एक्सपेंसेस, आपको उसकी प्रमोशनल करने के लिए उस पहली प्रोडक्ट को, क्योंकि वो इंट्रोडक्शन स्टेज में खड़ा है इसलिए उसकी प्रमोशन के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और आपको शुरू में ये भी नहीं पता चलता कि जी हमारे इस प्रोडक्ट के साथ क्या होगा, वो चीज़ बिकेगी नहीं बिकेगी, प्रमोशन जहाँ यहाँ पर लगा रहे हैं ये कामयाब होगी नहीं होगी, तो बहुत लैक ऑफ नॉलेज होता है। और अगर वो ना बिके तो फिर आपको मजबूरन थोड़ा सा प्राइस कम करना पड़ता है, दैट्स व्हाई यू गेट लो प्रॉफिट। और नैरो प्रोडक्ट लाइंस मीन कि बहुत कम ऐसी उस तरह की और कोई प्रोडक्ट्स होंगी, क्योंकि डिफरेंट प्रोडक्ट अगर आप शो करेंगे, इफ यू शो इन द मार्केट वी आर कमिंग इन द डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस, तो दैट शुड बी नैरो मीन कि वो तंग छोटी छोटी होंगी। तो वो मुश्किल होगा आपको शुरू में उसकी सेल परचेज के लिए टाइम निकालना। उसके बाद आती है जी ग्रोथ स्टेट। Growth stage, once the market had accepted the product, sale begin and rise. And the second one, it's in this effective distribution, advertising, sales, promotion, and considered as the key of factor. The product achieve considerable and widespread approval in the market, the sale profit increasing the accelerated rate. जब मार्केट में वो प्रोडक्ट काफी मशहूर हो जाती है तो उसको हर कोई एक्सेप्ट करने लग जाता है और उसकी सेल एकदम बढ़ना शुरू हो जाती है। और जब सेल बढ़ना शुरू हो जाए इट मींस उसकी ग्रोथ हो रही है और वो सेकंड स्टेज में एंटर हो चुकी है। और आपको फिर मार्केट वाइज मुख्तलिफ मार्केटों में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, आपको बाकायदा नेटवर्क ढूंढना पड़ता है कि ये प्रोडक्ट कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी और कैसे हम मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जैसे ही इन चीज़ों को ज़्यादा मार्केट तक पहुंचाएंगे और हमें प्रॉफिट भी ज़्यादा इंक्रीज होगा। और उसके लिए आपको फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन सेल चलानी पड़ती हैं, क्योंकि अब आप ग्रोथ स्टेज में एंटर हो गए हैं। करेक्टरिस्टिक्स क्या है उसकी जी कि वो रैपिड इंक्रीज इन सेल, एकदम सेल बढ़ना शुरू हो जाती है, इंसान को पता नहीं चलता, तो वो आपका इसका मतलब दैट्स मीन कि योर ग्रोथ स्टेज हैज बीन स्टार्टेड।
प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट, आप ये समझते हैं कि सेल क्यों बढ़ रही है, शायद मेरी प्रोडक्ट की इम्प्रूवमेंट अच्छी हो रही है। कंपटीशन आपका बढ़ना शुरू हो जाता है, दूसरी पार्टीज के साथ प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा आना शुरू हो जाता है, और प्राइस आहिस्ता 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 आपको इस स्टेज पर थोड़ी सी कम करनी पड़ती है, क्योंकि मार्केट में सेल बहुत ज्यादा हो रही होती है। स्ट्रेंथनिंग द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, और अपने जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उनको स्ट्रेंथन दिन करना पड़ता है कि जी आप मेरी प्रोडक्ट को कम से कम दूसरे लेवल तक जरूर पहुंचाएं। Maturity level, market becomes saturated because the household demand is satisfied and distribution channel are full. ये एक ऐसा टाइम आता है जब मेच्योरिटी लेवल है कि जब सब लोग आपकी प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर करके थक गए होते हैं और बहुत सेटिस्फाई होते हैं, फिर आपको वो फेस जो है वो कंपटीशन एक प्राइसेस की सूरत में या कम ज़्यादा होने की सूरत में प्रेशर आप पर पड़ता है कि यार अब मैं इसकी प्राइस मज़ीद कम करूँगा तो मुझे प्रॉफिट नहीं मिलेगा, या मैं अगर मज़ीद इसकी प्राइस बढ़ाऊँगा तो कस्टमर खरीदेगा नहीं। तो वो एक ऐसा स्टेज आ जाती है जिससे आपको प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है और आप परेशान होते हैं कि जी अब मैं इसकी प्राइस कम करूँ तो मेरा प्रॉफिट कम होता है, और अगर मैं इसको बढ़ाऊँ तो फिर कस्टमर नहीं खरीदेगा। तो इट मीन्स कि ये अब एक ऐसी स्टेज आ गई है कि मैच्योरिटी स्टेज, जिस पर आप अब बेचना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। So the sales product rises but at a very low rate. Profit margin, however, decline due to keen competition. आप अपना प्रॉफिट मार्जिन को भी मद्देनजर रखना पड़ता है, प्रोडक्शन सेल को भी मद्देनजर रखना पड़ता है, तो एक डिक्लाइन हल्का सा आपको नजर आता है कि यार अब काम खराब है, मेरा प्रॉफिट मार्जिन आहिस्ता आहिस्ता अब कम होगा, या मुझे सेल कम करनी पड़ेगी, या मुझे इसकी प्राइसेस कम करनी पड़ेगी, कुछ करना पड़ता है। सेल्स इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, सेल को बढ़ाना पड़ता है रेट को कम करके। नॉर्मल प्रमोशनल एक्सपेंस, यहाँ पर आपको नॉर्मल जितने भी प्रमोशनल देने पड़ते हैं वो उसके एक्सपेंस आते हैं। यूनिफॉर्मली लो प्राइस प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन, यहाँ पर आपको शायद कोई प्रोडक्ट की मॉडिफिकेशन भी करनी पड़े कि जी मजीद सेल बढ़ाओ, क्योंकि अब ये मेच्योरिटी लेवल पर आ गया है ग्रोथ रेट के बाद। डीलर सपोर्ट, डीलरों की ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है। प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर मेच्योरिटी स्टेज पर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। और एक चौथी स्टेज आती है डिक्लाइन स्टेज की, जिसमें फाइनल, जिसको हम फाइनल स्टेज कहते हैं। और ये माइंड में हम पहले ही रख लेते हैं कि ये सून और लेटर ऑन इंशाल्लाह ये जो हमारी प्रोडक्ट है ये मार्केट में अब खत्म हो रही है, होने वाली है। जैसे गर्मियों का कपड़ा आता है वो साल के लिए या 6 माह के लिए आता है, और नेक्स्ट सीजन में लोग बहुत ही कम होते हैं जो उस कपड़े को खरीदते हैं। तो एक आम कपड़ा गर्मियों का हो या सर्दियों का हो तो उसका पूरा लाइफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अराउंड 6 मंथ होगा। तो इसी तरह एलसीडी अगर एक मार्केट में नहीं आती है तो उसकी भी अराउंड आप कह लें 2-3 साल तक वो एलसीडी नहीं रहती है, उसके बाद नया प्रोडक्ट आ जाता है। कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक हर 6 माह बाद, साल बाद, 1.5 साल बाद नया पेंटियम नए चिप के साथ नई स्पेसिफिकेशन के साथ मार्केट में कंप्यूटर भी नया आ जाता है। तो इस तरह हर प्रोडक्ट की अपनी एक लाइफ साइकिल होती है। डिक्लाइन स्टेज पर वो बिल्कुल डेड लाइन पर पहुंच जाता है और सेल और प्रॉफिट ऑलमोस्ट डाउन स्टेज पर चली जाती है। यहाँ पर रैपिड एकदम सेल्स डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, और फर्दर आप प्राइस को मजीद डिक्रीज करना पड़ता है। कोई प्रमोशनल एक्सपेंस यहाँ पर नहीं लगाने पड़ते, क्योंकि डेड डेड स्टेज पर वो चीज़ आ चुकी होती है, और आपको अपनी सस्पेंशन करनी पड़ती है, रोकना पड़ता है अपने काम प्रोडक्शन के काम को, क्योंकि सेल नहीं हो रही होती। फीचर ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, every product has a life cycle, every product has a start from introduction, and it denotes the product passes different stages, profit of business from grow rapidly। ये सारी वही चीजें फीचर लिखी हुई हैं कि एक प्रोडक्ट दुनिया में आता है तो नए लाइफ साइकिल के साथ ह्यूमन बीइंग उसको देखता है, फिर उसके बाद उसकी इंट्रोडक्शन मार्केट में प्रोडक्शन शुरू होती है, फिर वो ग्रोथ स्टेज में जाता है, फिर वो मेच्योरिटी स्टेज में जाता है, और फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो डेडलाइन में चला जाता है। दीज आर द डिफरेंट फीचर्स। कोई दो profit and business firm grow rapidly in the stage growth starts decline due to competitive condition and maturity level, however the sales volume go in increases। जब किसी भी फर्म का प्रॉफिट ग्रो करता है रैपिडली तो उस स्टेज के दौरान ग्रोथ और डिक्लाइन भी हो सकती है, क्योंकि अगर वो चीज एकदम मार्केट में गई और अगर वो चीज पसंद ना आई तो फौरन डिक्लाइन शुरू हो जाएगा, और अगर वो प्रोडक्ट मार्केट में गई और चीजों की ग्रोथ बढ़ गई तो वो मेच्योरिटी स्टेज पर भी जा सकती है। तो ये नई आने वाली फीचर जो प्रोडक्ट होते हैं उनका फीचर होता है कि जब आप कोई भी लॉन्च करते हैं प्रोडक्ट तो आप उसको एक तो प्रोडक्शन उस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा बनाते हैं, और जैसे ही
उसकी प्रोडक्शन को मार्केट में लॉन्च किया जाता है तो उसकी ग्रोथ एकदम या तो बढ़ जाती है या एकदम कम हो जाती है, क्योंकि हर नई आने वाली चीज नहीं पसंद होती लोगों को। कुछ चीजें पसंद हो जाती हैं, कुछ चीजें पसंद नहीं होती। तो फीचर कुछ डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। नो टू प्रोडक्ट्स हैव आइडेंटिकल लाइफ साइकिल। कोई भी दो मुख्तलिफ जो प्रोडक्ट्स हैं उनका लाइफ साइकिल आइडेंटिकल नहीं होता। जारी बात है, जो कपड़ा है वो 6 माह तक होगा, कंप्यूटर शायद साल तक चल जाए, गाड़ियां शायद 5 साल तक चल जाएं। तो दो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स का लाइफ साइकिल सेम नहीं हो सकता। द ड्यूरेशन ऑफ ईच स्टेज इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट। इट डिपेंड ऑन द फैक्टर नेचर। उसका फैक्टर क्या है कि उसका नेचर क्या, प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की गई है और कंपटीशन कैसा था, जिसकी वजह से वो ड्यूरेशन जो है वो हर चीज का डिफरेंट होता है। जैसे एक प्रोडक्ट लॉन्च हुई तो जिसने 6 महीने मार्केट में रहना था, तो हो सकता है उसका इंट्रोडक्शन पीरियड 15 दिन का हो, और उसकी ग्रोथ जो है वो 1.5 माह में हुई हो, और मेच्योरिटी लेवल 3 माह तक रहा हो, और डिक्लाइन 1.5 माह में, और इस तरह 6 माह मुकम्मल हो गए। फिर एक ऐसा प्रोडक्ट जैसे मैंने अभी गाड़ी बताई जो 40 साल तक रही, ग्रोथ उसकी शायद 2 सालों, इंट्रोडक्शन उसका शायद 2 सालों में हुआ हो मेहरान का, फिर ग्रोथ उसकी तकरीबन 6 साल तक रही, मेच्योरिटी लेवल उसका कोई तकरीबन 25 साल तक रहा, और इस तरह वो फिर साल के अंदर उसको डेडलाइन कर दिया गया। तो हर आने वाली प्रोडक्ट की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं उस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के लिए। जिस तरह का भी हो उस हिसाब से, कोई जल्दी इंट्रोडक्शनरी पीरियड होता है, किसी का 6 माह इंट्रोडक्शनरी चलता है, किसी का 2 साल चलता है इंट्रोडक्शनरी पीरियड। फिर उसके बाद जब ग्रोथ पीरियड आता है, किसी प्रोडक्ट का आने वाले का 6 माह चलता है, किसी का 6 साल चलता है, किसी का 2 दिन में खत्म हो जाता है। तो हर डिफरेंट प्रोडक्ट के डिफरेंट फीचर होते हैं, और उसका अपना एक लाइफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बनता है। It is not necessary that all products go through all stages. Some fail in initial stage or other many reach majority stage for after a long time. ये जरूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट सारे ही क्लियर होंगे। कुछ हो सकता है आपके इंट्रोडक्शनरी स्टेज पर ही फेल हो जाएं, लोग उसको पसंद ही ना करें, यार ये तो बिल्कुल ही लोगों ने नापसंद किया है और मार्केट में बिल्कुल फ्लॉप हो गया है। तो उसको हम कहते हैं डिफरेंट स्टेज। और कुछ लोग इनिशियल स्टेज में ही निकल जाते हैं, इसलिए कुछ स्टेज आगे मेजोरिटी में चले जाते हैं, कुछ ग्रोथ स्टेज में चले जाते हैं, वहां तक जाते हैं, फिर आगे डिक्लाइन शुरू हो जाता है। तो हर का फीचर प्रोडक्ट का डिफरेंट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है। It provides a useful framework for developing effective marketing strategies in different stages of product life cycle. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की वजह से आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज डिफरेंट बनाते हैं, ताकि हमारी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का ड्यूरेशन मैक्सिमम से मैक्सिमम रहे। और अगर आप मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को यूज नहीं करेंगे, कोई भी मशहूरी उस प्रोडक्ट की नहीं कराएंगे, तो वो तो जल्दी डेड हो जाएगा। तो आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इंक्रीज करने के लिए, मेच्योरिटी लेवल, ग्रोथ लेवल को बढ़ाने के लिए आपको डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज करनी पड़ती हैं, ताकि मेरा इस प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल मैक्सिमम से मैक्सिमम रहे। आसान टॉपिक है, कोई मुश्किल नहीं है। दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को डिस्टर्ब करते हैं? नई टेक्नोलॉजी आ गई तो पुरानी टेक्नोलॉजी की वजह से जो पुराना प्रोडक्ट था वो डिस्टर्ब हो जाता है। मार्केट में एक्सपेक्टेंस रेट बढ़ जाता है, कंपटीटर एंट्री, कोई और कंपटीटर आपकी मार्केट में वही प्रोडक्ट बनाने लग जाता है, जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट का जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कम होना शुरू हो जाता है। इकोनॉमिक एंड मैनेजमेंट फोर्सेस आ जाती हैं, जैसे पेट्रोल एकदम महंगा हो गया, आपका रॉ मटेरियल कुछ अगर ऐसा था, या आपने ट्रैवलिंग के लिए गाड़ियां ज्यादा यूज कर रहे थे, तो पेट्रोल एकदम प्राइसेस बढ़ने से आपकी जो फोर्सेस हैं वो ज्यादा हो गई, और आपकी प्रोडक्ट मार्केट तक नहीं पहुंची क्योंकि पेट्रोल बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो उस फैक्टर ने भी आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को कम कर देती है। इसी तरह और दूसरे डिफरेंट रिस्क होते हैं, और गवर्नमेंट की पॉलिसियां होती हैं, जिसकी वजह से इंसान का जो प्रोडक्ट है, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जो प्रोडक्ट बना रहा है, उसका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। एक्सटेंशन ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, यानी किन किन चीजों की वजह से प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इंक्रीज करता है। तो अगर आप प्रोडक्ट नहीं बिक रहा हो तो उस प्रोडक्ट की मॉडिफिकेशन कुछ कर दें तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बढ़ना शुरू हो जाता है। मार्केट, नई नई मार्केटें ढूंढें जहां पर आपको प्रोडक्ट ज्यादा बिकना शुरू हो जाए। अगर उस पुरानी पहली वाली मार्केट में नहीं सेल हो रहा, तो आप दूसरी मार्केट को सर्च आउट करें, हो सकता है वहां पर वो चीज सेल होना शुरू हो जाए। तो इस तरह आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, आपकी प्रोडक्ट का प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसके बाद है जी प्रमोटिंग फ्रीक्वेंट यूज, और उसको प्रमोट करें कि इसको किसी ना किसी मुख्तलिफ जगह पर और भी जगह इस्तेमाल करवाया जाए। डेवलपिंग डिफरेंट यूजेज, डेवलप करें कि इसका इस्तेमाल किसी और तरीके से भी कैसे बढ़ाया जाए, यानी इस प्रोडक्ट को किसी ने तो इस्तेमाल करना है,
इसको मार्केट में कैसे इंट्रोड्यूस करवाया जाए, इसको इसकी इसकी मशहूरी कैसे करवाया जाए कि लोग मेरे इस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो आप प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी ऑटोमेटिकली बढ़ना फिर शुरू हो जाता है। न्यू यूज़ेज ढूँढें और एडवर्टाइज़िंग और सेल प्रमोशन टेक्निक्स मुख्तलिफ तरीकों से चलाएँ। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, क्या इंपॉर्टेंस है एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की? हेल्पफुल इन सेल्स, हेल्पफुल इन प्रिडिक्टिव टूल, हेल्पफुल इन कंट्रोल टूल, हेल्पफुल इन फ्रेमिंग मार्केटिंग प्रोग्राम, हेल्पफुल इन प्राइस डिटर्मिनेशन, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट कंपैरिजन। ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आपको बताता है कि जी मेरी फोरकास्ट सेल कहाँ तक जानी है। अगर आपको पता चल जाए कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मेरा 10 साल तक चलना है, तो आप अपनी उस प्रोडक्ट की सेल्स की फोरकास्टिंग बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं कि जी मेरा प्रोडक्ट लाइफ इंशाल्लाह 8 साल तक चलेगा, तो इसकी सेल्स 8 साल तक होती रहेगी, मैं फोरकास्ट कर सकता हूँ। यानी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपकी हेल्प करता है कि इसकी सेल्स की फोरकास्ट तक कितने अरसे तक चलेगी, मैं कितने अरसे तक इसकी फोरकास्ट करूं कि ये सेल होता रहेगा। फिर आपको प्रिडिक्टिव टूल, आपको प्रिडिक्ट ढूंढना पड़ेगा एक ऐसा टूल जो आपको मदद करे कि ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बिकता रहे। कोई ऐसी प्लानिंग टूल करें, कोई ऐसा प्लानिंग प्लान बनाएं जिससे आपकी प्रोडक्ट बिकती रहे, मार्केट में सेल होती रहे, ताकि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैक्सिमम रहे। वो आपको कोई प्लान ऐसा बनाना पड़ेगा और आप प्लानिंग को समझेंगे, आप कोई प्लान ऐसा बनाएंगे कि जी मैं ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को मैक्सिमम ड्यूरेशन तक लेके जाऊं। तो आपको प्लानिंग टूल सीखना पड़ेगा, आपको कंट्रोल टूल सीखना पड़ेगा, आपको मार्केटिंग के प्रोग्राम सीखने पड़ेंगे, आपको प्राइस की डिटर्मिनेशन मालूम करनी पड़ेगी कि जी प्राइस कैसे निकाली जाती है किसी भी प्रोडक्ट की, ताकि मेरा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैक्सिमम रहे। अगर आप प्राइस ही इतनी महंगी रख देंगे तो वो तो फौरन डेड हो जाएगा, मार्केट में जाके कोई भी नहीं इतनी महंगी प्रोडक्ट खरीदेगा। तो आपको प्राइस की सेटिंग आ जाएगी कि जी मैं अपने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से कैसे प्रोडक्ट की लाइफ बढ़ाऊं। फिर आपको न्यू न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना सोचना शुरू कर देंगे कि जी अगर ये 6 साल बाद मेरी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का जो साइकिल है वो खत्म होने वाला है 6 साल बाद, तो मुझे नई प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहिए। तो आप फिर न्यू डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सीखना शुरू कर देंगे। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपको बहुत कुछ सिखाती है। ठीक है जी। कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, आप फिर अपनी प्रोडक्ट का दूसरी प्रोडक्ट के साथ कंपैरिजन भी करते हैं कि जी मैं किस तरह अपनी लाइफ साइकिल को साथ, लोग कैसे अपने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को बढ़ा रहे हैं अपनी प्रोडक्ट के अगेंस्ट, तो मैं कैसे अपनी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बढ़ाऊं। ठीक है जी। जैसे ये कोको कोला है, एडिडास है, नाइकी है, ये इतने मशहूर ब्रांड हैं कि पता नहीं अरसों से ये चले आ रहे हैं, आज तक इनका डेडलाइन नहीं आया। मैक्सिमम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है इन लोगों के पास। एडिडास का ब्रांड पता नहीं कब से, मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, तो आज से 40 साल कोको कोला है, अभी भी लोग पी रहे हैं। ठीक है। तो काम ऐसा करना चाहिए जिसका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैक्सिमम ड्यूरेशन का हो। यानी अभी इन कंपनीज का, फ्लोरा, नाइकी, एडिडास, कोको कोला, इनका अभी तक कोई डेडलाइन नहीं आई, ये अभी मेच्योरिटी और ग्रोथ लेवल में ही खेल रहे हैं। स्पॉन्सरशिप क्या होती है? आप किसी को सेल दे देते हैं, यानी आप खुद काम नहीं करते, आप कहते हैं जी मेरी स्पॉन्सरशिप ले लो और मेरी प्रोडक्ट को सेल करो, तो ताकि मेरा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बढ़ जाए। तो स्पॉन्सरशिप को बढ़ाने के लिए आप सॉरी प्रोडक्ट बढ़ाने के लिए आपको किसी दूसरी टीम या दूसरी कंपनी की हेल्प लेनी पड़ती है जो आपकी स्पॉन्सरशिप करे। ये उसकी खसूसियात है। और हम स्पॉन्सरशिप क्यों करते हैं? क्योंकि हम मार्केट न्यू डेवलप करना चाहते हैं, सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं, कस्टमर की लॉयल्टी को इंक्रीज करना चाहते हैं, ब्रॉडन कस्टमर को बढ़ाना चाहते हैं। और दूसरी ये सारी चीजें हैं, दूसरी जो सारी चीजें ये मार्केट में अपनी ब्रांड का इमेज भी हम बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि जी ऑटोमोटिव, कंज्यूमर्स इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर गुड्स, टोबैको, अल्कोहल, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये अभी भी जितनी भी ये मार्केट में बैठे हैं लोग, क्लोथिंग, ठीक है, सब स्पॉन्सरशिप है। ये ऑटोमोटिव गाड़ी का, सुजुकी कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो मार्केट में खुद कहीं भी नहीं बैठ के सेल कर रही। जितनी भी फ्रेंचाइजीज सुजुकी फर्म्स की खुली हुई हैं, ये लोगों ने कंपनियां प्राइवेट खोली हुई हैं और सुजुकी मेहरान बेच रहे हैं, वो सब स्पॉन्सरशिप है कि मैंने सुजुकी की स्पॉन्सरशिप ली हुई है, मैंने होंडा की स्पॉन्सरशिप ली हुई है, कंपनी खुद नहीं बेच रही। तो मार्केट में जितने भी ऑटोमोटिव, यानी आपके रक्षा, आपकी मोटरसाइकिलें, गाड़ियां, बसें, ये सब स्पॉन्सरशिप मार्केट के तहत चल रही हैं। कोई कंपनी, होंडा जो कंपनी लाहौर में बैठी
मोटरसाइकिल बना रही है, असेंबल कर रही है, वो कहीं भी आपको बेचती हुई नजर नहीं आएगी। तो लोगों ने उनकी स्पॉन्सरशिप ली हुई है, उसको हम कहते हैं जी हमने स्पॉन्सरशिप ली हुई है। इसलिए जितने भी सिगरेट बिके जा रहे हैं, जितने भी आपके फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, जिसको हम FMCG कहते हैं, फाइनेंशियल सर्विस का मतलब बैंक्स, जितने भी बैंक्स हैं ये सब स्पॉन्सरशिप मार्केट में बैठे हुए हैं। कोई भी मालक खुद आके उस चीज को सेल नहीं कर रहा। तो अपने आप को प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को बढ़ाने के लिए आपको डिफरेंट रिलेशनशिप डेवलप करने पड़ते हैं। ब्रांड, अपने कॉर्पोरेट इमेजेस को डेवलप करना पड़ता है, कस्टमर को रिलेशनशिप बढ़ानी पड़ती है, अपने एम्प्लॉयज के साथ रिलेशनशिप बढ़ाना पड़ता है, अपनी कम्युनिटी के साथ रिलेशनशिप बढ़ाना पड़ता है, ताकि हमारी प्रोडक्ट मैक्सिमम ड्यूरेशन तक बिके और उसका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैक्सिमम ड्यूरेशन तक जाए। और कुछ लोगों को ब्रांड और कॉर्पोरेट की अवेयरनेस नहीं होती, उनको भी कॉर्पोरेट ब्रांड की अवेयरनेस देनी पड़ती है। आप अपनी कंपनी को किस तरह देखना चाहते हैं, ये एक एग्जांपल दिखी हुई है, इसको पढ़ लीजिएगा। ये दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस कि कंपनी आप किस तरह अपनी जब बनाता है इंसान, तो वो कहता है जी मैं अपनी कंपनी को ऐसा देखना चाहता हूं, मैं अपनी कंपनी का प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैक्सिमम ड्यूरेशन तक लेके जाना चाहता हूं। तो कंपनी कैसी होनी चाहिए वो उसमें आप उसको पढ़ लें। और जितने भी स्पॉन्सरशिप है जो मैंने अभी आपको बताया, ये सारी इसकी इवैल्यूएशन कैसे करते हैं कि कौन सा बंदा मेरी कंपनी की प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा अच्छा सेल कर रहा है। तो आपको इवैल्यूएटिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है कि जी कौन, मैं किस कंपनी को अपनी कंपनी की स्पॉन्सरशिप दूं ताकि वो अच्छा सेल करे, उसको इवैल्यूएट करना पड़ता है पहले। ठीक है जी, ये स्पॉन्सरशिप की कुछ एग्रीमेंट्स लिखे हुए हैं। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट कि स्पॉन्सरशिप दूसरी कंपनी को जब दी जाती है तो एग्रीमेंट कैसे किया जाता है वो डिटेल लिखी हुई है। मेजर जो टॉपिक था वो आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल था। आई होपफुली यू ऑल अंडरस्टैंड। टाइम इज वेरी शॉर्ट,